नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नया साल लग चुका है। 2025 का आगाज हो चुका है। जनवरी का महीना है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना इस नए साल में एक नई शुरुआत की जाए हमारे राजपथ उत्तर प्रदेश चैनल पर। तो आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है बॉलीवुड गपशप अड्डा। मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ हमेशा जो बॉलीवुड है उसकी खबरों को देखने में, पढ़ने में। मेरा शुरू से शौक भी रहा है और ठीक ठाक जानकारी भी है बॉलीवुड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, टेलीविजन की दुनिया के बारे में। तो मेरा ये एक कह लीजिए शौक रहा है बहुत पहले से ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस शौक को यहाँ पर आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम के रूप में शेयर किया जाए और पूरा भी किया जाए। तो उसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड है, मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम लेकर के आऊं। 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो जरूर। और बॉलीवुड के तमाम किस्से, सिनेमा के किस्से, नए पुराने, कुछ एक्ट्रेसेस, एक्टर, सिंगर्स जो भी हैं, हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी, या फिर नई फिल्म रिलीज हुई और उसका किस तरीके का रिव्यू है और मैंने देखी है तो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसा अनुभव रहा फिल्म देखने का। ये सारी तमाम चीजें, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो अपने आप में एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसका कोई और छोर नहीं। ना जाने कितने कलाकार हैं जो जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो हमारे कभी बहुत खास और बहुत प्रिय हुआ करते थे, आज गुमनामी के अंधेरे में हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी भी वापसी हो रही है। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ बहुत कुछ चलता है यहाँ पे। म्यूजिक भी है, एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी है, सब कुछ है। तो लाइट कैमरा एक्शन जिसके लिए मशहूर है हमारा बॉलीवुड, हमारा सिनेमा की दुनिया, सितारों की दुनिया। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा कहना चाहिए, ऐसी दुनिया है जिसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, बहुत बेताब रहते हैं। और कोई ऐसा होगा जिसको दिलचस्पी ना हो फिल्मी सितारों में, फिल्मी दुनिया में। मेरे को भी बहुत दिलचस्पी है। मेरा बहुत बहुत मन करता है कि मैं इसके बारे में बात करूं, चर्चा करूं। बचपन से ही शौक रहा। बहुत सारी मैगजीन्स हम बचपन में पढ़ते थे। मायापुरी से शुरू किया, फिर फिल्मी कलियां, फिल्मी दुनिया, फिर मैगजीन्स और भी तमाम, फिर धीरे धीरे करके फिर पिक्चर्स पर बात आ गई। और फिर अब तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, बहुत तेज़ी का ज़माना है, सारी चीज़ें किस तरीके से वायरल होती हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी नई अदाकारा के बारे में, एक नई सनसनी कहना चाहिए कि जो बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है। उसका नाम है राशा थडानी। जी हाँ, रवीना टंडन, द रेविशिंग रवीना टंडन की बेटी हैं राशा थडानी। रवीना टंडन और अनिल थडानी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी बेटी अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है फिल्म आजाद के साथ। आप ये देखिए कि मैंने एक अरसे बाद राशा थडानी के चेहरे पर जो ताजगी देखी है वो मैं मिस कर रही थी पिछले काफी सालों से। इस बीच में बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई, अदाकारा आई, लेकिन वो फ्रेशनेस, वो कॉन्फिडेंस और खूबसूरती, ये सब का जो मिक्सचर मैंने राशा थडानी में देखा वो मुझे दूसरी एक्ट्रेसेस में मिसिंग लगा। हालांकि मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लूंगी, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कोई एक चेहरा होता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर जाता है। आपको लगता है कि हाँ, इसमें कोई बात है। जैसे एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, ठीक वैसे ही राशा थडानी की जो शुरुआत है उससे पता चल रहा है कि वो कितना तैयार होकर के, खुद को कितना सिखा करके और कदम रखने जा रही है। और रवीना टंडन ने जो मेहनत की होगी अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए, अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरी दुनिया से, वो मेहनत दिखाई दे रही है। मेहनत सिर्फ ये नहीं कि आपने डांस सिखाया होगा, आपने क्या मेकअप सिखाया होगा, या उन्होंने स्टाइल सिखाया होगा, कपड़े पहनने का स्टाइल सिखाया होगा। नहीं, एक माँ के तौर पर जो मेहनत लगती है वो मेहनत दिखाई दे रही है राशा थडानी के पहले ही सॉन्ग में। अभी मैंने हाल में ही कल या परसों में उनका जो सॉन्ग है आज़ाद मूवी का, उई अम्मा, वो देखा
और आप यकीन मानिए कि लग नहीं रहा कहीं से भी कि राशा थडानी का ये डेब्यू है, राशा थडानी की ये पहली फिल्म है, राशा की ये एंट्री होने जा रही है। बिल्कुल मैच्योर एक्ट्रेस की तरह वो दिखाई दे रही है और कमाल का डांस, कमाल की बॉडी लैंग्वेज, कमाल का एक्सप्रेशन। गाना 3 दिन में ही 18 मिलियन व्यूज से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है और बड़ा हिट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल इधर गाना आया और उधर व्यूज बढ़े और गाना हिट। तो ये वाला जो गाना है उनका, वो इस बात का सबूत दे रहा है कि राशा को बॉलीवुड स्टार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके डायलॉग एक्सप्रेशंस, वो सब तो देखिए फिल्म आने के बाद पता चलेंगे। जब हम फिल्म देखेंगे उसके बाद भी मैं आपको रिव्यू दूंगी पूरी फिल्म का। लेकिन फिलहाल एक नई सनसनी, न्यू सेंसेशन आप कह सकते हैं राशा को बॉलीवुड के लिए। साथ में उनके दिखाई देंगे अमन देवगन, जो अजय देवगन के भांजे हैं। इस फिल्म में खुद अजय देवगन है और अजय देवगन का होना, उनकी जो उनका प्रेजेंट होना, यही अपने आप में जो न्यू कमर्स है उनके लिए काफी नर्वस कर देने वाली बात है। उसके बावजूद राशा जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पूरे गाने में 2 गाने उसके रिलीज हो चुके हैं, एक रंग बिरंगे बिरंगे करके है, दूसरा उयम्मा। तो जो उयम्मा वाला गाना है उसमें मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खुद अपनी माँ द रेविशिंग रवीना को टक्कर देंगी और जैसी माँ वैसी बेटी, अपनी माँ से भी वो मुझे 4 कदम आगे ही दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आज पहली हमारे प्रोग्राम की पहला एपिसोड और पहली एंट्री, और इसमें हमने बात की है राशा थडानी के बारे में, जो अपनी अपकमिंग फिल्म आज़ाद के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं और उनका गाना भी ट्रेंड कर रहा है। बहुत उम्मीदें हैं, एक फ्रेश चेहरा। जब कभी रवीना टंडन ने एंट्री ली थी बॉलीवुड में पत्थर के फूल से, तो उसके बाद वही चीज़ हम महसूस कर रहे हैं राशा में, कि उनके लुक्स, उनकी खूबसूरती, उनका स्टाइल, उनका आत्मविश्वास। साथ ही साथ एक और बहुत खूबसूरत बात मैं उनके बारे में बताती हूँ। मैंने उनके छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, जिस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब होती हैं, पैप्स के साथ बात करती हैं, पैप्स को डील करती हैं, वो उनका अंदाज बहुत प्यारा है। संस्कार भी उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। सबके साथ बहुत ही पोलाइट तरीके से, बिना किसी कहना चाहिए अहंकार के, बिना किसी घमंड के, वो पैप्स के साथ मिलती हुई, बातचीत करती हुई, इंटरेक्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सेम ऐसी चीज़ सारा अली खान में भी देखने को मिलती है कि वो किस तरीके से बहुत ही अपनेपन के साथ पैप्स के साथ मिलती हैं, कैमरे को फेस करती हैं, मीडिया से इंटरेक्शन करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी राशा के बारे में। और ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज, एक नया बॉलीवुड स्टार, एक नया बॉलीवुड सुपरस्टार। देखिए, भले ही आप किसी भी बड़े स्टार के बेटे हों, बड़े स्टार की बेटी हो, किसी सुपरस्टार की, बहुत बड़े एक्टर की, बहुत बड़े एक्ट्रेस की बेटी, लेकिन प्रूव आपको खुद ही करना पड़ता है। अपने अभिनय के द्वारा, अपने काम के द्वारा आपको खुद ही एक्सप्रेस करना है। हर चीज़ें आपको प्रूव करनी है, तो प्रूफ तो खुद ही करनी पड़ेंगी। रवीना टंडन जो कर सकती थी वो उन्होंने कर दिया। अब बाकी काम जो करना है वो राशा को करना है, और राशा का काम दिखाई दे रहा है। अब आगे की उनकी जर्नी कैसी होगी, फिल्म कैसी रहेगी, वो सब भी आगे बताएंगे आपको। तो फिलहाल बहुत ही खूबसूरत और लविंग कह सकते हैं आप राशा, उसको हम बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे अपनी तरफ से, कि उनकी फिल्म अच्छी जाए, हिट जाए, और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों को पसंद आए। इसी तरीके के और तमाम एपिसोड्स में आपके सामने लेकर के आऊँगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।